Hi, happy Sunday. This week in tech, Apple and Google might finally start working together on something. Google bans side loading on the Android. India keeps welcoming foreign investment into its tech space, and a whole lot of AI news. Welcome to Gupta Ji Talks Tech. Apple और Google दोनों की तरफ से खबरें आ रही हैं कि जो Apple का Siri चैटबॉट है, it might use Google's Gemini as a brain in the future. तो बेसिकली जो भी आप एप्पल से बात करते हैं, सीरी से बात करते हैं, आप लोग हे सीरी प्ले द म्यूजिक, हे सीरी डू दैट, तो वो उतना एडवांस नहीं है कि न्यूअंस टॉपिक को समझ पाए. अगर हम उससे बोले हे सीरी इस पीडीएफ में से ये निकाल के ये कर दो, उसका गुणा कर दो, उसका भाग कर दो, तो वो पागल हो जाता है, अरे ये क्या बोल दिया मेरे को. तो इस तरह की जो कैपेबिलिटी है, गूगल्स जेमिनाई कैन डू वेरी वेल. तो वो करने क्या वाले हैं, सीरी का थोबड़ा रहेगा फ्रंट एंड, उसके अंदर जेमिनाई का ब्रेन घुसा देंगे ऐसे करके, and voila, you get a new and improved Siri. This might actually prove useful. अभी के लिए किसी भी Apple और Google दोनों ने किसी भी चीज़ को लेके कमेंट नहीं किया है. This very well might be happening. Alright. Moving on to the second news. Google bans side loading on the Android. अभी जिनको ये बड़ा भाषा समझ में नहीं आया उनको हिंदी में बोलता हूँ मैं. जो ये हम लोग की आदत होती है ना एंड्रॉयड चलाने वालों की, ये रहा एंड्रॉयड फ़ोन, इसमें कुछ भी डालो, कहीं से कुछ भी आ रहा है, मॉड आ रहा है, क्रैक आ रहा है, घसोड़ दो इस फ़ोन के अंदर, तो वो अब नहीं कर पाएंगे. बेसिकली 2026 सितंबर से गूगल ने बोला है दे आर गोइंग टू बैन साइड लोडिंग ऑन द एंड्रॉयड. अभी ये बहुत बड़ा इश्यू होने वाला है क्योंकि एंड्रॉयड को जितने भी लोग यूज़ करते हैं बहुत ही एक मेजॉरिटी ऑफ यूजर बेस है जिनको उंगली करना पसंद है अपने फ़ोन में. अगर उनसे वही राइट छीन लोगे तो किस बात का गूगल रह गया, वो एप्पल नहीं बन जाएगा जो कि साइड लोड बैन कर देता है सीधे सीधे. अभी इसको लेके आई थिंक दिस विल बी अ मोर न्यूएंस थिंग. फॉर एग्जांपल इफ़ आई इंस्टॉल एन एपीके, कहीं बाहर से लेके मैं आया, मैंने इंस्टॉल करा, तो मेरे को वो ऑप्शन दे कम से कम कि भाई मुझे लगता है वायरस है, पर अगर तुम इंस्टॉल करना चाहते हो तो कर सकते हो. अगर ये ऑप्शन होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है दिस कुड रियली प्रूव ट्रबलसम फॉर एंड्रॉयड यूजर्स. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. एआई की खबरें हर हफ्ते भाई साहब एकदम स्टैग्ड रहती हैं. इस हफ्ते भी कुछ नया नहीं है, स्टैग्ड ही हैं. लेट्स स्टार्ट विद द टॉप डॉग, ओपन एआई ने अपना एक नया टूल जीपीटी रियल टाइम लॉन्च कर दिया है. अब ये बेसिकली है क्या, ये स्पीच टू स्पीच मॉडल है. मतलब यू आर पुटिंग स्पीच एज एन इनपुट, यू आर गेटिंग स्पीच एज एन आउटपुट. ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है फ्रॉम द प्रीवियस वर्जन एंड इट सपोर्ट्स अ लॉट मोर. तो बेसिकली आप इससे डायरेक्टली बात कर सकते हो कुछ टॉपिक्स पे, जैसे हे मेरे को इस पीडीएफ में ये करके दे दे, और वो करके दे देगा बिकॉज इट सपोर्ट्स फंक्शन कॉलिंग. मुझे एयरबीएनबी की साइट पे ये करके दे दे, इट विल डू दैट बिकॉज इट सपोर्ट्स रिमोट एमसीपी. इफ़ आई टेल इट कि हे इस इमेज में ऐसा है, तुम्हें क्या लगता है ये इस तरह से काम करेगा कि नहीं, it can tell you because it supports image as an input. Also SIP phone calling and a lot more. अगर आप एक डेवलपर हैं जाके चेक कीजिए. अगर आप एक डेवलपर नहीं भी हैं, I'll tell you why it matters. It matters because it can make AI agents talk like humans. तो अगर फ़ोन पे बात कर रहे हैं आप सही में नहीं पहचान पाएंगे कि आपसे इंसान बात कर रहा है कि AI एजेंट बात कर रहा है. इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव है ये. तो अगर आप खाली बैठे कुछ समय आपके पास, प्लीज़ डू चेक इट आउट ऑन देयर वेबसाइट. बहुत ही अमेजिंग टूल है एंड इफ़ यू आर अ डेवलपर यू विल लव इट. अभी ओपन एआई से ही थोड़ा सा पिवट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ. माइक्रोसॉफ्ट हैज़ बीन द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ ओपन एआई एंड बिगेस्ट इन्वेस्टर ऑल्सो. बट अभी माइक्रोसॉफ्ट खुद के 2 नए वॉइस मॉडल लॉन्च किया है. दे आर बोथ माइक्रोसॉफ्ट इन हाउस सेल्फ ट्रेंड मॉडल. ये मॉडल हैं माई वॉइस 1 एंड माई वॉइस प्रीव्यू, माई MAI. ओके, सो जो इनका MAI वॉइस 1 मॉडल है ये बहुत ही फास्ट है, और जो दूसरा है दैट इज़ मोर कंज्यूमर फोकस्ड मॉडल. 2 मॉडल इन्होंने लॉन्च किए हैं. इट इज सेड कि 1 सेकंड के अंदर 1 मिनट की वॉइस जो कैपेबिलिटीज़ है वो आउटपुट कर सकता है. वो वेरी फास्ट एंड वेरी गुड एक्चुअली. मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाना चाहूँगा इसका. So, but can it spin a yarn around a campfire? I ain't convinced just yet. The techie grinned, undeterred by the cowboy's skepticism. Just wait till you hear it. It might just surprise you, partner. जिस तरह की ये वॉइस एडिटिंग कर रहा है, वॉइस एक्टिंग कर रहा है, आई एम एक्चुअली वेरी इम्प्रेस्ड बाय इट. गुड जॉब माइक्रोसॉफ्ट. इलॉन मस्क ने अपना ग्रॉक 2.5 ओपन सोर्स कर दिया है. इसका मतलब क्या बैठता है, जब भी ये लोग नए मॉडल लॉन्च करते हैं, इलॉन भैया ने प्रॉमिस किया था कि ये पुराने मॉडल्स इनके इनको ओपन सोर्स करते जाएंगे. जैसे ही इनको ओपन सोर्स करते हैं ये पूरी तरह से इंटरनेट पे उपलब्ध हो जाते हैं. तो कोई भी डेवलपर बंदा आके उसमें ट्विक कर सकता है, कुछ भी उंगली करे, उसकी मर्जी. सारे वेट सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है.
सारी उंगली आप उसमें कर सकते हैं. सो वेरी गुड न्यूज़ फॉर द ओपन सोर्स कम्युनिटी एंड इट्स गुड टू सी दैट AI tech lords are keeping their promises. All right. TCS has launched its dedicated AI and transformation unit led by Amit Kapoor. ये पहली कंपनी बन जाती है भारत में जो स्पेसिफिकली AI सेक्टर बना रहे हैं अपने नीश में, एंड इट्स वेरी कूल टू सी. लगता है और भी कंपनीज AI सेक्टर बनाना जल्दी जल्दी शुरू करने वाली हैं. रिलायंस खुद का एक AI इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है. जियो AI इनका चल ही रहा था, धीमे धीमे क्लाउड स्टोरेज भी ऑफर कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट एजूर की पार्टनरशिप से. अभी ये गूगल और मेटा के साथ भी टॉक में है. इट लुक्स लाइक जियो इज प्लानिंग टू बिल्ड एन AI इंफ्रास्ट्रक्चर पावर्ड बाय इस जियो नेटवर्क. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक नई बफर लॉन्च हुई है. हमारे लिए AI का फोटोशॉप लॉन्च हो गया है. गूगल जेमिनी का मॉडल है नैनो बनाना. ये पिछले हफ्ते हमको ऑनलाइन दिखा था. गूगल इज ऑफिशियली कंफर्म्ड ये उनका ही मॉडल है एंड नाउ इट्स अवेलेबल इन गूगल AI स्टूडियो. आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं. दिस इज सपोज टू बी गूगल्स फोटोशॉप मोमेंट कि भाई साहब आप बोलोगे अगर किसी फोटो को दोगे उनको कि इस लड़की की ड्रेस ब्लू है, रेड कर दो, भन्न भी कर देगा विद इनपरसेप्टेबल डिफरेंसेस. आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये फोटोशॉप किया है बंदे ने कि रियल पिक्चर है. मतलब माइंड ब्लोइंग, सीरियसली माइंड ब्लोइंग. कैरेक्टर कंसिस्टेंसी इसमें है कि अगर आप बोलोगे एक बंदा जनरेट करो वो घास खा रहा हो, वो घास खाते हुए दिखेगा. एक बंदा जनरेट करो जो आलू खा रहा हो, सेम बंदा उस सेम बंदे को जनरेट करेगा. ऐसा नहीं है कि AI कंसिस्टेंट नहीं रहेगा. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी एंड नैनो बनाना हैज सीम टू सॉल्व इट. कैरेक्टर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. दिस इज़ रियली अ वेरी गुड फोटोशॉप मोमेंट फॉर AI. अगर आपने नहीं ट्राई किया, यू आर अ डेवलपर, यू आर अ टिंकरर, जाकर ट्राई करो. फ्रीली अवेलेबल है 2.5 फ्लैश पे. आई रियली लाइक इट. डू ट्राई इट आउट. ओके, दिस वाज ऑल द AI न्यूज. आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी इनमें से? AI के मामले में जो इंप्रूवमेंट हो रहे हैं आगे, आपको सच में लगता है कि मतलब बढ़िया हो रहा है, नहीं हो रहा है? आप अपने थॉट्स जरूर बताइए कमेंट्स में. एंड इफ़ यू हैव मेड इट दिस फार एंड हैव लाइक्ड व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज़ डू गिव दिस वीडियो अ लाइक. इट रियली मोटिवेट्स मी टू डू माई जॉब बेटर. स्टारलिंक को जो भी इनके लीगैलिटीज़ होती हैं उनका अप्रूवल मिल गया है. इसके साथ बहुत ही बड़ा क्लॉज रखा गया है कि भाई साहब आप इंफॉर्मेशन हमारा जो है, भारत की इंफॉर्मेशन भारत में ही रहेगी, बाहर नहीं जाने वाली है. तो इस पे काफ़ी इम्पेचस दिया गया है. स्टारलिंक हैज सेड कि भाई ठीक है, आपका डेटा जो भी है लोकल ही रहेगा, हम बाहर नहीं ले जाएंगे. बट स्टारलिंक इज़ कमिंग टू इंडिया ऑफिशियली. India is a very price sensitive market and the pricing, actual pricing of Starlink will define everything about their future in India. माइक्रोसॉफ्ट खुद का R&D सेंटर खोल रहा है, नोएडा में खोलने वाले हैं ये. अब R&D सेंटर गुड थिंग क्यों है? R&D सेंटर एक्चुअली में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करता है. दिस विल इनेबल इंडियन टैलेंट्स टू हैव द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे नीड एंड इफ़ दे कैन अप्लाई इट इन इंडिया, वेरी गुड. R&D सेंटर्स की में बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बेफड़ ज़रूरत है. माइक्रोसॉफ्ट इस नीड को फुलफिल कर रहा है. आई एम वेरी हैप्पी. ऑनर इज गोइंग टू स्टार्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. अभी ऑनर का सीन बहुत ही वियर्ड है यार, समझ नहीं आता है करना क्या चाहते हैं. कभी इंडिया में आते हैं, कभी नहीं आते हैं, बट अगेन लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं. बिग स्टेप है, बड़ा पैसा लगने वाला है. लुक्स लाइक ऑनर इज सीरियस अबाउट द इंडियन मार्केट. लेट्स सी पे क्या करते हैं. जापान इज शिफ्टिंग लेगेसी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग इनटू इंडिया. तो ये जो पुराने सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, LCDs हैं, मोटर ड्राइवर्स एंड बैटरी प्रोडक्शन, दे आर ऑल गोइंग टू बी मेड इन इंडिया. अब इससे दो फ़ायदे होंगे. मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बहुत बड़ा पुश मिलने वाला है, और दूसरा फ़ायदा जो कि बहुत लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं, हमारी जो स्किल्ड फोर्स है उनको बहुत ज़्यादा टेक का पुश मिलेगा. ये सब चीज़ें जब एक बार एक जनता सीख जाएगी ना, तो ये सब चीज़ें आगे बहुत काम आने वाली हैं. व्हेन वी गो इनटू आवर ओन प्रोडक्शन, व्हेन वी गो इनटू आवर ओन सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग, these resources will come in really really handy. Very good move. Really happy about it. The sooner we do it, the better. ये तीनों ही जो मैन्युफैक्चरिंग न्यूज़ है बहुत ही बढ़िया है. आपको क्या लगता है? धीमे धीमे जो इंडिया में ये लोग कंपनीज आती जा रही हैं, प्रोडक्शन शुरू कर रही हैं, what are your views on it? Do you really think it can push India forward in the semiconductor race or that becoming a tech hub space? धीमे धीमे मेरे ख्याल पे तो इंडिया बन रहा है. आपको क्या लगता है? OpenAI has launched its India's first learning accelerator with IIT Madras. इस मूव में 5 लाख से ज़्यादा ChatGPT के लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं with collaboration of IIT Madras. And this move is really to fund AI education and research into India. अब इंडियन का स्टूडेंट धीमे धीमे जब इन चीज़ों के बारे में सीखेगा, मोर स्किल्ड बनेगा, all the better for India. All of this is moving the Indian economy forward little by little, and I'm all for it. All right, this wraps up this episode of Gupta Ji Talks Tech. एक लाइक कर दो यार, कुछ नया सीखने को मिला हो तो.
Tell me your favorite story in the comment. इतनी सारी stories में से जो भी रही हो. And if you do not want to miss the next episode, please consider subscribing. Alright. This has been your host Saurabh, and I'll see you in the next one.